सबसे पहले उन लोगों को घुटनों की ज्यादा तकलीफ होती है जिनके शरीर में अम्लीय प्रकृति के विषाक्रिय तत्वों का जमाव हो जाता है या जम जाते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं, और हड्डियों की प्रकृति होती है क्षारीय, तो अम्लीय पदार्थ हड्डियों की ओर आकर्षित होते हैं और उस क्षारीय को भी अम्लीय बना देते हैं, जिससे जॉइंट्स की तकलीफ हो जाती है। इसके लक्षण हैं हल्का सा बुखार आना, पैरों में भारीपन, घुटनों में सूजन, इससे कई लक्षण है। चलने में बहुत तकलीफ, उठने बैठने में तकलीफ, तो इसे गठिया कहते हैं, अर्थराइटिस कहते हैं। मीठा संतरा, मीठी मौसम्बी, मीठा नींबू, ऐसे पदार्थ हमें ज्यादा लेने चाहिए। अम्लीय पदार्थ चाय, कॉफी, ब्रेड या रात को जो खटा करके जैसे जलेबी, इडली, वड़ा, डोसा, ढोकला, खमण, पिज्जा, बर्गर, ये चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, गठिया के कारण भी काफी तकलीफ होती है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ, प्रातः काल जब हम उठते हैं तो बहुत से लोगों की अंगुलियां ऐसे बेंड हो जाती है और जमीन पर पैर भी नहीं टिका पाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, बिस्तर में ही अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आप आराम से बैठ सकें और उठकर आराम से चल सकें। तो आइए, ये उम्र वालों के लिए और जो बहुत एजेड हैं, जिनको बहुत तकलीफ होती है एक्सरसाइज में, ये छोटी-छोटी एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। तो आप पहले पीठ के बल आप लेट जाएं सभी, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। आपने अनुभव किया होगा सर्दी के दिनों में गाड़ियां ठंडी हो जाती है, तब किक बार-बार किक लगाई जाती है या बैटरी को गर्म किया जाता है तो स्टार्ट होती है। उसी तरह रात भर सोने के बाद बॉडी का सिम्पटम चेंज हो जाता है, थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है। तो कैसे हम प्रारंभ करें? जैसे हमारी नींद जगती है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रब योर पाल्म्स, दोनों हथेलियों में घर्षण करें, आंखों पर हल्के स्पर्श से मालिश, हथेलियों की उष्मा आंखों तक पहुंचे। फिर अपने स्वयं के कर दर्शन करें और अपने नए दिन की शुरुआत करें। अब यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरी बॉडी की अकड़न निकालने के लिए हम क्या करें, हाथों में लोक लगा दें, अंगुलियों में अंगुलियां फंसाएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर की ओर ले जाना है। आप सिर की ओर ले जाने के बाद पैर के पंजों को नीचे की ओर खींचना है, हाथों को ऊपर की ओर खींचना है, जिससे अकड़न जकड़न सब निकल जाती है और आपको कटकट की आवाज भी आएगी। अब पुनः श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आना। ऐसा आपको कम से कम 5 बार करना है, इससे पूरी बॉडी की अकड़न निकल जाती है। इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए आप, पैर के पंजों को भीतर की ओर लाना है, इस तरह श्वास भरते हुए, आपको दिखाई दे रहे होंगे। श्वास छोड़ते हुए पंजों को नीचे की ओर ले जाना है, एक अपनी ओर। अब आप देखिए, जैसे हम पंजे अंदर की ओर ला रहे हैं तो घुटनों के नीचे कफ मसल्स में बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है। 2, अब पंजों को नीचे की ओर ले जा रहे हैं तो पूरे पैर में खिंचाव आ रहा है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। एक, थोड़ा होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नीचे की ओर जाने दीजिए, पंजों को होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह 5 के काउंट में, 10 के काउंट में एक बार और लस्ट करिए, पंजे अंदर की और मनी मन 10 तक काउंट करिए और पैरों में जो खिंचाव आ रहा है उसका अनुभव करें। उसके साथ भावना करिए पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, पैरों में जो भी दर्द है वो कम हो रहा है। अब दोनों पंजों को नीचे की ओर ले जाएं, होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज लेटे लेटे ही करनी है आप सबको। अब लेफ्ट पैर को आगे की ओर ले जाएंगे, राइट पैर को अंदर की ओर लाएंगे। आप देखिए, आप लेफ्ट पैर का पंजा आगे की ओर है और राइट पैर अंदर की ओर, राइट पैर का पंजा। राइट पैर में अलग प्रेशर आ रहा है, लेफ्ट में अलग। अब राइट आगे, लेफ्ट पीछे। होल्ड करिए, मन मन काउंट, 1, 2, 3, 4, 5। अब लेफ्ट आगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब राइट आगे, अब 10 के काउंट में रुकेंगे हम। पूरा प्रेशर दीजिए, लेफ्ट पैर के पंजों को अपनी ओर खींचे, राइट पैर के पंजों को नीचे की ओर जाने दीजिए। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब राइट पैर अंदर, लेफ्ट पैर नीचे की ओर। यस, इसमें भी 10 का काउंट, मनी मन। संपन्न। अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करना है, दोनों पैर घुटनों से फोल्ड करिए। अब ये एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूं आपको बेड पर ही करना है, जिससे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाता है। फिर आप आराम से बैठ के आराम से खड़े होकर चल सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, पैरों की उंगलियों को ऐसे मोड़िए और बिस्तर में प्रेशर दीजिए, श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए। यस, 1, 2, 3, 4, 5। अब ढीली छोड़िए, एक बार और, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ढीला छोड़िए, एक बार और। ध्यान से समझिए, मैंने उंगलियां बेंड की है और बिस्तर में प्रेशर दे रहा हूं। या तो मेट पर है, लेकिन ये बेड पर ही करना है, तो उसी तरह बता दीजिए। श्वास भरते हुए प्रेशर देना है। अब श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़। अब आपको 5वें एक्सरसाइज बता रहा हूं। राइट पैर घुटने से फोल्ड करें और लॉक लगाकर घुटने को अपनी ओर दबाना है। सिर नहीं उठाना है, केवल दबाएं। केवल प्रेशर दीजिए श्वास छोड़ते हुए। अब पुनः श्वास भरें, छोड़ते हुए पैर को सामने फैला दीजिए। श्वास भरते हुए लेफ्ट घुटना फोल्ड करें। अब प्रेशर दें, अच्छा प्रेशर दें, श्वास छोड़ते हुए। अब पुनः श्वास भरें, छोड़ते हुए आगे। इस तरह 4 के क्रम में हम करेंगे। 1, दे दबाव, 2, 3, ढीला छोड़े, श्वास भरें, 4, सामने फैलाएं। इसी तरह चलना है। 1, 2, 3, 4। अब एक एक्सरसाइज और करना है आपको। घुटना फोल्ड करिए, हाथों में लॉक लगाकर थाई के नीचे रख के जितना आप ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करना है। कम उठा सकते तो कम उठाइए, और नहीं उठता तो उम्र के हिसाब से न करें। धीरे धीरे नीचे, एक बार और, धीरे धीरे नीचे, एक बार और, धीरे धीरे नीचे। इस तरह 3 से 5 बार, 3 to 5 टाइम्स। यस, लेफ्ट पैर। एक, किसी भी क्रिया में जबरदस्ती ना करें। यदि आपके पैरों में बहुत स्टिफनेस है तो आप ना करें। धीरे धीरे जितना उठता उतना उठाइए। 2, 1, 2,